गुजरात के अहमदाबाद से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। विवादों में रहे आसाराम का अहमदाबाद स्थित मोटेरा आश्रम अब टूटेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आश्रम ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से अब राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। ये वही जमीन है जहां भविष्य में 2030 कॉमनवेल्थ के लिए एक बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आसाराम का मोटेरा आश्रम टूटेगा, सरकार को मिली बड़ी जीत। 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए खाली होगी जमीन। 500 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर की तैयारी। कोर्ट ने माना नियमों का हुआ उल्लंघन। धार्मिक उपयोग की शर्तों का टूटा नियम। अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में साबरमती नदी के किनारे स्थित आसाराम का आश्रम अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। ये याचिका आश्रम की जमीन को खाली कराने के खिलाफ दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नियमों के खिलाफ माना और इस फैसले के साथ ही दशकों से विवादों में रहे इस आश्रम पर अब प्रशासनिक बुलडोजर चलाने की पूरी संभावना बन गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोटेरा आश्रम की जमीन पर बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये जमीन दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोगों के लिए दी गई थी, लेकिन समय के साथ ये अनधिकृत निर्माण और अवैध विस्तार होता चला गया। कोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा समय में इस क्षेत्र में एक बड़ी विकास परियोजना की जरूरत है और सरकार की मांग पूरी तरह जायज है। इसी आधार पर कोर्ट ने आश्रम ट्रस्ट को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। करीब 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाली इस जमीन की मौजूदा बाजार में जो कीमत है वो 500 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। राज्य सरकार इस जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम के मद्देनजर एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है और ये परियोजना अहमदाबाद के शहरी विकास और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों के लिहाज से बेहद ही अहम मानी जा रही है और इसी वजह से सरकार इस जमीन को किसी भी कीमत पर खाली कराना चाहती थी। इस पूरे मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस वैभवी नानावटी ने की। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जीएस ने बड़े ही मजबूती से इस पक्ष को रखा। उन्होंने बताया कि भूमि आवंटन की शर्तों में व्यवसायी उपयोग, अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति विस्तार पर सख्त प्रतिबंध था। इसके बावजूद आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए थे, जो कि कानून के दायरे से बाहर थे। सरकार ने यह भी बताया है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आश्रम को कई बार नोटिस जारी किए थे और इन नोटिसों में अवैध निर्माण हटाने और जमीन खाली कराने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन आश्रम प्रबंधन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार 21 जनवरी 2026 को नगर निगम ने आश्रम का आवेदन आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। अगर इतिहास पर नजर डाले तो इस आश्रम की स्थापना साल 1972 में आसाराम ने की थी। शुरुआत में यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी कुटिया बनाई गई थी, जिसे मोक्ष कुटिया कहा जाता था। धीरे धीरे इस कुटिया के आसपास निर्माण बढ़ते चला गया और पूरा इलाका आश्रम में तब्दील हो गया। बाद में यही मोटेरा आश्रम आसाराम के देश और विदेश से फैले आश्रमों का हेड ऑफिस बन गया, लेकिन इस आश्रम का नाम सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा। साल 2001 से 2006 के बीच एक महिला शिष्य के साथ यौन शोषण का मामला इसी आश्रम से जुड़ा रहा और इस मामले में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आसाराम के जेल जाने के बाद से आश्रम का संचालन आसाराम ट्रस्ट के हाथों में है। आसाराम सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़े दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। जोधपुर मामले में साल 2018 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं गांधीनगर कोर्ट ने भी 2023 में मोटेरा आश्रम से जुड़े मामले में उन्हें आजीवन कारावास दिया है। इतना ही नहीं, आसाराम के बड़े बेटे जो है नारायण साईं भी सूरत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद से अब अहमदाबाद नगर निगम कभी भी आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। प्रशासन की तैयारी पूरी है और किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। ये फैसला न सिर्फ एक बड़े धार्मिक स्थल के अंत की कहानी है, बल्कि कानून और विकास के बीच संतुलन का भी एक बड़ा उदाहरण है। तो साफ है कि गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से अब आसाराम का मोटेरा आश्रम इतिहास बनने जा रहा है।
एक ऐसा आश्रम जो कभी धार्मिक आस्था का केंद्र था, लेकिन बाद में विवादों और अपराधों की पहचान बन गया। अब यहाँ होगा खेलों का भविष्य और विकास की नई इबादत। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।